मैं राणा अमर सिंह, वही राणा अमर सिंह जिसने दिवेर के युद्ध में अकबर के चाचा के सीने में भाला घोड़े सहित आर पार कर दिया था। मैं ही हूँ जिसके जन्म के समय मेरे दादा राणा उदय सिंह ने उदयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। मैं वही अमर सिंह हूँ जिसके पिता प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि धरतीपुत्र महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जंगल जंगल घूमते रहे। वहीं महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों से जीवन भर लोहा लिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने घास की रोटी तक खाई। मेरे पिता के त्याग, बलिदान और वीरता को आज पूरा राष्ट्र जानता है और उन पर गर्व भी करता है। मैंने और मेरे पिता ने मिलकर दिवेर का युद्ध लड़ा था। हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि अकबर जैसे शासक को महान बताया गया और हमारे इस युद्ध का कहीं जिक्र भी नहीं मिलता, जबकि इस युद्ध में मैंने और मेरे पिता महाराणा प्रताप ने मुगलों के एक एक सैनिक को गाजर मूली की तरह काट दिया था। ऐसा उनका एक भी सैनिक नहीं बचा था जो अकबर को जाकर युद्ध की स्थिति बता सके। इस युद्ध में मेरी वीरता देख मेवाड़ के मुझे मेवाड़ का मैराथन कहने लगे थे। इस युद्ध का ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर यह बताना पड़ेगा कि उस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई और मुग़ल सेना पूरी तरह पराजित हुई थी। आप लोगों ने मेरे बारे में एक कविता ज़रूर सुनी होगी। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाउड़ो, ले भाग्यो नानो सो अमरिया, चीख पाड्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इस कविता से आपको यही सुनकर लगा होगा कि एक बन बिलाव मुझसे रोटी लेके भाग गया और मैं रोने लगा, तो आप सभी ने मुझे वही रोने वाला बच्चा अमर सिंह समझ लिया होगा। अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम दास शिकार पर गए, तभी मैं उनकी छावनी से सभी औरतों को पकड़कर ले आया, पर मेरे पिता महाराणा प्रताप को यह नीति अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने आदर सम्मान पूर्वक उनको वापस भिजवा दिया और रहीम दास से क्षमा भी मंगवाई। यह भाव और चरित्र देख रहीम दास बिना युद्ध किए वापस ही चले जाते हैं। देखिए, मेरा जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी में त्याग बलिदान की धरती चित्तौड़ में हुआ था। मेरे पिता महाराणा प्रताप और माता अजब्दे थीं। मेरे ही जन्म पर मेरे दादा राणा उदय सिंह ने उदयपुर सिटी पैलेस की नींव रखी थी और मैंने मेवाड़ पर 16वें राणा के रूप में शासन किया। मेरे और आमेर के राजकुमार मानसिंह के बीच एक किस्सा बहुत ही चर्चित है। आइए वही पहले सुनाता हूँ। यह बात तब की है जब मेवाड़ पर मेरे पिता महाराणा प्रताप का शासन था। तब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर जयमल और पत्ता को मारकर अधिकार कर लिया था और मुग़ल सल्तनत में शामिल होने के लिए अकबर अपने बार बार दूत भेजता था। तब के आमेर और आज का जयपुर के राजकुमार मानसिंह को संधि के लिए भेजता है। पहले यह नीति थी कि राजा से मिलने आएगा तो उससे राजा मिलेगा। मानसिंह से मिलने के लिए मुझे भेजा गया और मेरी भेंट उदय सागर में हुई। मानसिंह को महाराणा प्रताप का ना आना ज़्यादा खटक गया। उसने पूछा, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? तब मैंने कह दिया, उनके पेट में दर्द है इसलिए नहीं आए। इस वजह से वह नाराज़ हो गया और बोला, उनकी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। यह बात सुनकर मेवाड़ी सूरमा चुप कैसे रह सकता था। मैं बोला, अपने फूफा को भी साथ ले आना। यह सुनकर वह उठकर गुस्से में जाने लगा। तब मैंने जले पर और नमक डाल दिया कि जाते जाते
हमारे मेवाड़ में एक गांव पड़ता है सोजत की मेहंदी बहुत ही खास है, अपनी बुआ के लिए लेते जाना। वह और आग बबूला हो गया और युद्ध करने की मंशा से चला गया, लेकिन अकबर ने सेना नहीं दी और युद्ध करने की अनुमति भी नहीं दी। फिर उसके बाद हल्दीघाटी युद्ध होता है, जो कि आप सब लोग इस युद्ध से परिचित हैं। इसके बाद भी मेरे पिता का मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा। मुगलों ने उदयपुर को चारों ओर से घेर लिया था। तब मैंने दिवेर पर हमला करने की सोची। यहाँ मुगल सेनापति महावत खान अकबर के चाचा थे। मुगलों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि महाराणा प्रताप और अमर सिंह यहाँ पर हमला करेंगे। इस युद्ध में मुगलों की सेना को पूरी तरह काट दिया था। यह युद्ध मेरी बहादुरी के लिए जाना जाता है। इस युद्ध के बाद अकबर ने लाहौर को अपना ठिकाना बना लिया और अपना ध्यान दूसरी रियासतों पर लगाने लगा। लगभग 12 वर्ष का समय मिलने के कारण मेरे पिता ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ बाकी